हेलो फ्रेंड्स, जोहार साथियों। वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों के पैटर्न को देखना समझना अति आवश्यक होता है। फ्रेंड्स, इसी सिलसिले में आज हम आपको झारखंड के विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से झारखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 2 लाया हूं, जो 40 प्रश्नों का सेट है, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन देखेंगे, जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि 1991 में बोकारो की स्थापना झारखंड के किस जिलों से की गई थी। ऑप्शन ए है गिरिडीह व रांची, बी धनबाद व गिरिडीह, सी बोकारो व रांची, डी सुमेरु व जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी धनबाद व गिरिडीह। इसमें धनबाद के चास व चंदन कियारी और गिरिडीह का पेरमो प्रखंड को मिला के बोकारो जिला की स्थापना 1 अप्रैल 1991 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि धनबाद एक अलग जिले के तौर पे कब बना था। तो ऑप्शन है 1967, बी 1957, सी 1956, डी 1980। तो इसका सही आंसर होगा 1956। ये प्राचीन समय जो मानभूम था उसी का नामकरण करके नवंबर 1956 में धनबाद कर दिया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है, यानी इसका जो बहाव क्षेत्र है उसकी दिशा क्या है। तो आप झारखंड का मैप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है। तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम रांची का नगरी क्षेत्र से होता है और ये सरायकेला होते हुए पूर्वी सिंहभूम होते हुए वेस्ट बंगाल और फिर उड़ीसा में समुद्र से जाके मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी बहाव है। और इसका उद्गम देखें तो रांची का नगरी क्षेत्र और मुहाना, ये उड़ीसा के एक कीर्तनिया पोर्ट है, वहाँ जाके मिल जाती है। तो कुल इसकी लंबाई अगर देखें तो 395 किलोमीटर है, जिसमें झारखंड में इसका लंबाई 269 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या है, पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था। ऑप्शन ए जनवरी 2009, बी जून 2010, सी जनवरी 2013 और डी जून 2011। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 से ये 30 दिसंबर 2009 तक रहा था। और दूसरी जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो जून 2010 में लागू हुआ था। और जिसमें सीएम थे शिबू सोरेन और गवर्नर थे MOH फारूक गवर्नर और सीएम थे शिबू सोरेन। फ्रेंड्स, इसमें आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष में स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1975, बी 1955, सी 1964 और डी 1989। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये 29 जनवरी 1964 को बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी। और ये 1974 से यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1974 से स्थापना 1964 में और प्रोडक्शन 1974 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट
झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 5 और डी 6। तो इसका सही आंसर होगा 4 औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड को डिवाइड किया गया है। पहला है बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और दूसरा आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तीसरा रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, और चौथा है संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस तरह से 4 औद्योगिक क्षेत्र में झारखंड को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 79,714 वर्ग किलोमीटर, बी 30,000 वर्ग किलोमीटर, सी 25,900 वर्ग किलोमीटर और डी 30,778 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 79,714 वर्ग किलोमीटर है। और ये बिहार के जो पूर्व बिहार था, झारखंड बिहार कंबाइंड का ये 46% झारखंड है। और ये ऑल इंडिया रैंक जो आता है क्षेत्रफल में, झारखंड का 15th रैंक है, 15वां रैंक है क्षेत्रफल के हिसाब से। नेक्स्ट, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ऑप्शन ए कोनार, बी स्वर्णरेखा, डी दामोदर और सी दामोदर और डी बराकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बराकर नदी पे तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है, जो डीवीसी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, यदि देखें बराकर नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन, तो ये पद्मा हजारीबाग में उद्गम स्थल है। और इसका मुहाना जो है वो दामोदर नदी में, आसनसोल के पास जो है ना, वो दामोदर नदी में मिल जाती है बराकर नदी। और इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, कुल लंबाई 225 किलोमीटर। नेक्स्ट, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? ऑप्शन ए महाकाल मंदिर, बी बैजनाथ मंदिर, सी महाकालेश्वर मंदिर और डी शिव शक्ति मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा बैजनाथ मंदिर, जो देवघर में है। ये अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त माना गया है। नेक्स्ट, दुमका उपप्रभाग के तहत कितने ब्लॉक होंगे? ऑप्शन ए 4, बी 8 और सी 10 और डी 12। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 12 ब्लॉक्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? ऑप्शन ए रांची, बी जमशेदपुर, सी पलामू और डी बोकारो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पलामू जिले से गढ़वा 1 अप्रैल 1991 को अलग हुआ था, पलामू जिले से। नेक्स्ट, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी, बी मन्नार पहाड़ी, सी नेताहार पहाड़ी और डी रांची पहाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। और फीट के हिसाब से देखें तो 4478 फीट, जो झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है पारसनाथ पहाड़ी। नेक्स्ट, गोड्डा जिला किस जिले से होकर बना था? गोड्डा जिला किस जिले से अलग होकर बना है? ऑप्शन ए रांची, बी संथाल परगना, सी जमशेदपुर, डी बोकारो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संथाल परगना से गोड्डा जिला अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? ये 1983 में, 1983 में। फ्रेंड्स, ये संथाल परगना जिसकी स्थापना 1855 में होता है और हेडक्वार्टर इसकी कहाँ पे है? भागलपुर था। और इससे 1983 में 4 जिले अलग होते हैं, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और देवघर। नेक्स्ट, गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? गुमला जिले में कितने उप विभाजन होते हैं? तो इसका उप विभाजन यानी अनुमंडल, कितने अनुमंडल है?
इसमें पूछ रहा है कि गुमला जिले में कितने अनुमंडल हैं। तो ऑप्शन ए है 4, बी 3, सी 2 और डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। अनुमंडल कौन कौन से हैं? गुमला, चैनपुर एंड बसिया, ये 3 क्या अनुमंडल है गुमला जिले में। नेक्स्ट, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, बी जमशेदपुर, सी गुमला और डी रांची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रांची में मोरहाबादी में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है, रांची के मोरहाबादी में। और ये बिरसा मुंडा स्टेडियम की स्थापना कब होती है? 1991 को। 1991 में बिरसा मुंडा स्टेडियम की स्थापना होता है, मोरहाबादी, रांची। नेक्स्ट, वह जनजाति जिसकी ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम वाली अपनी स्क्रिप्ट है, ओल चिकी स्क्रिप्ट के नाम से अपनी स्क्रिप्ट है। ऑप्शन ए गोंड, बी संथाल, सी करमाली और डी बेदिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संथाल जनजाति का अपना भाषा लिपि है, जिसको ओल चिकी लिपि कहा जाता है, ओल चिकी स्क्रिप्ट कहा जाता है, जिसके आविष्कारक हैं कौन? पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये ओल चिकी भाषा के आविष्कारक थे, जिसका प्रकाशन 1846 में होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा गोत्र क्रुक के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए अशूर, बी उरांव, सी मुंडा और डी हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उरांव जनजाति का गोत्र क्रुक के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार ऑप्शन ए 77.7, बी 54.7, सी 66.4 और डी 51.4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66.4% झारखंड का साक्षरता प्रतिशत है 2011 के जनगणना के अनुसार। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए जमशेदपुर, बी रांची, सी हजारीबाग और डी धनबाद। तो इसका सही आंसर होगा रांची। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? रांची। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? छोटा नागपुर के हल्दी घाटी। ऑप्शन ए सारंडा, बी देवघर, सी भेंड्रा और डी कोराम्बे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कोराम्बे को छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है, कोराम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट, झारखंड में पहला पावर स्टेशन कब स्थापित किया गया था? पहला पावर स्टेशन कब स्थापित किया गया था झारखंड में? ऑप्शन ए इसका होना चाहिए कि कहाँ स्थापित किया गया था। क्वेश्चन में होना चाहिए कि ये कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कोनार नदी पे, बी तिलैया और सी बोकारो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तिलैया में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना 1953 को कोडरमा बराकर नदी पे किया गया था। तिलैया जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए पलामू, बी लावालौंग, सी पारसनाथ और डी पालकोट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पलामू अभ्यारण्य जो लातेहार में है वो सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट, धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के यानी किस रेलवे जोन के अंतर्गत है? ऑप्शन ए उत्तर पूर्व रेलवे, बी उत्तर मध्य रेलवे, सी पूर्वी रेलवे और डी पूर्वी मध्य रेलवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत है। फ्रेंड्स देखिए, झारखंड में 3 रेल मंडल है। रेल मंडल
3 है। कौन कौन सा? पहला एक जो ईसीआर के अंतर्गत आता है वो धनबाद है, और एक एससीआर साउदर्न ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत कौन कौन आता है? रांची और चक्रधरपुर, ये साउदर्न ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आता है। तो जोन 2 है और इसका जो मंडल है वो 3 है, धनबाद, रांची और चक्रधरपुर। तो धनबाद रेलवे जो है वो ईसीआर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सिंदरी में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल दिया गया है। ऑप्शन ए बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सी भारत प्रौद्योगिकी संस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल के बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है कि 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद के कितने ब्लॉक से की गई थी? धनबाद के कितने ब्लॉक से की गई थी? ऑप्शन ए 2 और ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 5। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये धनबाद के 2 ब्लॉक्स लिए थे, कौन कौन से? चास और चंदन कियारी, चास और चंदन कियारी। ये धनबाद के 2 ब्लॉक और गिरिडीह के 1 ब्लॉक बेरमो को लेकर और बोकारो जिला की स्थापना हुआ था 1991 में। नेक्स्ट, अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3, सी 1 और डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 बार अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनका टर्म जो था वो दूसरा, चौथा और 8वें कार्यकाल रहा है। फर्स्ट कार्यकाल इनका 18 मार्च 2003 से 2005 तक, दूसरी टर्म 12 मार्च 2005 से और सितंबर 2006 तक, और तीसरी कार्यकाल इनका 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 बार झारखंड का सेवा किया मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट, झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुए हैं? यानी अब तक कितनी बार चुनाव हुए हैं? फ्रेंड्स, आप देखें तो अभी हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले चुनाव जो हुए थे वो 2005 में हुआ था, उसके बाद 9 में, फिर 14, 19 और अभी वर्तमान 2024 में चुनाव हुए हैं। तो इस प्रकार से जो झारखंड गठन के बाद से चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव कितनी बार हुए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 बार। नेक्स्ट, झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तीसरी बार कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी 2009, बी 2010, सी जनवरी 2013 और डी जून 2011। फ्रेंड्स, जैसे पहले वाले प्रश्नों में देखें कि फर्स्ट जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो 18 जनवरी 2000 ये 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक रहा है पहली राष्ट्रपति शासन। और दूसरी बार जब लागू हुआ था तो ये 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक लागू हुआ था। और तीसरी बार जो लागू हुआ वो 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013, 18 जनवरी 2013 से और 13 जुलाई 2013 तक ये तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू रहा झारखंड में। फ्रेंड्स, आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू के समय वहाँ के राज्यपाल कौन थे? झारखंड के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल ये थर्ड राष्ट्रपति शासन के समय, ये कमेंट करके आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रबी फसल झारखंड में उगाई जाती है?
ऑप्शन ए चना, बी मक्का, सी बाजरा और डी मूंगफली। तो इसका सही आंसर होगा चना। नेक्स्ट, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर किन पहाड़ियों से घिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर किन पहाड़ियों से घिरी है। तो इसका ऑप्शन है दालमा हिल्स, बी रांची पठार, सी टाइगर हिल्स और डी नेतरहाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दालमा हिल्स, जो दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों तरफ घिरी हुई है दालमा हिल्स से। नेक्स्ट, चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से दिया गया था, अभी इसको अमेंड कर देते हैं। इसमें 99 रहने दें, इसको 100, 22 और 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH 22 पे भी चतरा जिला। नेक्स्ट, झारखंड में किस मंदिर में सावन में का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है। किस मंदिर में सावन का प्रसिद्ध मेला मनाया जाता है, जो एक पूरे महीने पूरे सावन चलता है। ऑप्शन ए महाकालेश्वर मंदिर, बी शिव शक्ति मंदिर और डी सी महाकाल मंदिर और डी बैजनाथ मंदिर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैजनाथ मंदिर देवघर, जहाँ पूरे सावन महीने एक महीने मेला लगा रहता है। और ये भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। और जो ज्योतिर्लिंग है, कुल भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग बैजनाथ मंदिर में अवस्थित है। और ये ज्योतिर्लिंग जो है वो मनोकामना ज्योतिर्लिंग है, बैजनाथ मंदिर। नेक्स्ट, पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस किनारे पर अवस्थित है। किस किनारे पर अवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम कोने, बी पूर्वी कोने, सी दक्षिण पूर्व कोने और डी पश्चिम कोने। तो फ्रेंड्स, झारखंड का मैप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से है। और पूर्वी सिंहभूम जिला ये यहाँ पे सबसे लास्ट कॉर्नर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ये दक्षिण पूर्व कोना है, दक्षिण साउथ ईस्ट कॉर्नर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व कोने। नेक्स्ट, एक स्वतंत्र जिला गढ़वा के रूप में पलामू जिले के कितने ब्लॉक अलग किए गए थे। जब गढ़वा जिला का निर्माण हुआ था, इसमें क्वेश्चन है कि गढ़वा जिला निर्माण के समय पलामू के कितने ब्लॉक्स अलग किए गए थे। तो इसमें ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका सही आंसर होगा 8 ब्लॉक्स। जब गढ़वा जिला का निर्माण हुआ था तो पलामू के 8 ब्लॉक को अलग करके गढ़वा का निर्माण हुआ था। और इसकी गढ़वा जिले की स्थापना कब होती है, 1 अप्रैल 1991 को। अभी वर्तमान में जो अनुमंडल है गढ़वा में कितने हैं, 3 है। कौन कौन से, गढ़वा, नगर उटारी और रंका। गढ़वा, नगर उटारी और रंका। नेक्स्ट, समुद्र तल से ऊपर पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है। ये पहले वाले प्रश्नों में भी देख चुके हैं फ्रेंड। तो ये देखेंगे, ऑप्शन ए 2451 फीट, बी 4431 फीट, सी 6547 फीट और डी 8795 फीट। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें कोई सही नहीं, जो सटीक है वो भी नहीं है। इसका सही आंसर होना चाहिए 4478 फीट। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, फीट में 4478 फीट और मीटर में देखें तो 1365 मीटर होगा। नेक्स्ट, संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराई कहलाता है। संथाल जनजाति का कौन सा त्योहार सोहराई कहलाता है। ऑप्शन ए शीतकालीन त्योहार, बी पशु बलिदान और सी सोइंग महोत्सव और डी किसानों का त्योहार। तो इसका सही आंसर होगा किसानों का त्योहार, जो सोहराई मनाया जाता है दिवाली के समय में। एक तरह का ये पशु पूजा है। नेक्स्ट, हंट के लिए तैयार करने का कार्य।
हंट के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ऑप्शन ए पाकुड़, बी साहिबगंज, सी चतरा, डी लोहरदगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहरदगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किसकी झारखंड में कौन सी राज्य जिला की है? तो लोहरदगा जिला का सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा रांची, उसके बाद धनबाद, फिर गिरिडीह। थर्ड पोजीशन गिरिडीह की है, लास्ट पोजीशन लोहरदगा। नेक्स्ट, राजमहल पहाड़ियों में से कौन सा महत्वपूर्ण झरना शामिल है? राजमहल पहाड़ियों में से सबसे महत्वपूर्ण झरना कौन सा शामिल है? ऑप्शन ए हिरनी, बी रजरप्पा, सी मोतीझरा और डी कोलता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोतीझरा। और भी जो राजमहल पहाड़ी में जो झरने हैं वो है उदवा झरना, दुर्गा झरना, और ये हिरनी जो झरना है वो कहाँ पे है? ये पश्चिमी सिंहभूम में हिरनी झरना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सी जनजाति जानी जाती है? झारखंड के राजमहल पहाड़ियों के निवासियों के रूप में कौन सा जनजाति फेमस है, जाना जाता है? यानी झारखंड के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शौरिया पहाड़िया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 40 क्वेश्चंस को देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।